नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों, भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट को लेकर के काफ़ी ज़्यादा बड़ी न्यूज़ सामने निकल करके आई है। अगर आप इस फाइनेंशियल ईयर को देखते हैं तो ये हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा खास रहा है, क्योंकि सबसे पहले तो हमने पहले ही जो क्वार्टर है उसमें लगभग 250 मिलियन यूएस डॉलर से ज़्यादा के जो डिफेंस आइटम्स हैं उन्हें एक्सपोर्ट कर दिया था। इसके बाद में सेकेंड क्वार्टर में हमको आर्मेनिया से लगभग 250 मिलियन यूएस डॉलर के जो पिनाका रॉकेट्स और साथ में एम्यूनेशन के ऑर्डर हैं वे भी यहाँ पर मिले थे। और इसी के साथ में इस साल लगातार तेज़ी से हमारा जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वो ग्रो कर रहा है। तो इसी सब में हमने दोबारा से एक बड़ी डील को हासिल किया है, लेकिन यहाँ पर यह हमारी सरकार के द्वारा या फिर कंपनियों के द्वारा ये नहीं बताया गया है कि ये हथियार किस देश को जाएंगे, लेकिन कुछ यहाँ पर हिंट्स दिए गए हैं जिससे कि आप सब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत यहाँ पर अपने ये जो बड़े हथियार है किस कंट्री को एक्सपोर्ट करने वाला है। तो सबसे पहले तो आप सब अपनी स्क्रीन के ऊपर एक आर्टिकल को देख सकते हैं जहाँ पर यह बताया गया है कि भारत ने लगभग 150 मिलियन यूएस डॉलर से ज़्यादा की वैल्यू के जो वेपन्स है इनको एक्सपोर्ट करने के लिए जो ऑर्डर हैं वे यहाँ पर जीते हैं। इसी के साथ में यहाँ पर इन्हीं आर्टिकल में ऐसा भी मेंशन किया गया है कि हमारी जो आर्टिलरी है उनको यहाँ पर एक्सपोर्ट किया जाएगा। खास तौर पर हमारी कल्याणी ग्रुप की जो आर्टिलरीज हैं उनको यहाँ पर एक्सपोर्ट किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर टोटल इस डील की जो वैल्यू है वो 155.50 मिलियन यूएस डॉलर के आसपास की बताई गई है। इसके बाद में यहाँ पर हम जो एक्सपोर्ट करने वाले हैं तो उसमें 155 mm की जो आर्टिलरी गन है वो प्राइमरी एक्सपोर्ट की जाएगी। इसके बाद में कुछ जो एम्यूनेशंस है उनको भी यहाँ पर एक्सपोर्ट किया जाएगा। तो इसके बाद में इस डील के बारे में ज़्यादा जो डिटेल्स हैं वे पब्लिक डोमेन में नहीं दी गई है। कुछ समय बाद ऐसी जो डिटेल्स हैं वे भी आप सबको देखने को मिल जाएगी। लेकिन अगर आप यहाँ पर अंदाज़ा लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले तो हो सकता है कि 60 से लेकर कि 100 की संख्या में ऐसी जो गन्स है उनको एक्सपोर्ट किया जाए। और इसके बाद में अगर आप एक ATAGS की कॉस्ट को देखते हैं तो उसे 16 से लेकर के 18 करोड़ के आसपास का बताया जाता है। तो ऐसे में इस अमाउंट में लगभग 65 ऐसी जो गन्स है उनको खरीदा जा सकता है। लेकिन यहाँ पर ये मेंशन नहीं किया गया है कि प्राइमरी किस गन को इस कंट्री के द्वारा खरीदा गया है। इसके बाद में अगर आप इस कंट्री का भी पता लगाना चाहते हैं तो उसके बारे में भी यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है। लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों का ये अंदाज़ा होगा कि डेफिनेटली ये जो एक्सपोर्ट है ये हमने आर्मेनिया को किए थे, क्योंकि इससे पहले जो आर्मेनिया है वो भारत से पिनाका रॉकेट्स को खरीद चुका है। इसके पहले वे जो हमारे स्वाति रडार सिस्टम्स हैं उनको भी खरीद चुके हैं और साथ ही साथ पिनाका के जो एडवांस वेरिएंट्स हैं तो उनको खरीदने में भी वे अपना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा चुके हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा मेंशन किया गया है कि ये ऐसी कंट्री को एक्सपोर्ट किए गए हैं जहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट ना हो। अगर आप आर्मेनिया को देखते हैं तो उनका अभी के लिए अजरबैजान के साथ में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो ऐसे में यहाँ पर कम चांसेस है कि ये आर्मेनिया को एक्सपोर्ट किए गए हों। लेकिन ये हमारा एक पर्सपेक्टिव भी हो सकता है कि हम कैसे आर्मेनिया की सिचुएशन को यहाँ पर देखते हैं, क्या हम उनकी जो टेंशन्स है उनको एक कॉन्फ्लिक्ट मानते हैं या फिर नहीं। तो इसके बाद में यहाँ पर कुछ लोगों का यहाँ पर यह भी अंदाज़ा है कि ये आर्मेनिया के बजाय जो अरब कंट्रीज़ है वहाँ पर भी एक्सपोर्ट किए जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ से भी लगातार भारतीय वेपन्स को लेकर के जो डिमांड है वो उठती रही है। तो इसके बाद अगर आप डिलीवरी की टाइमलाइन की बात करते हैं तो ऐसा कहा गया है कि 3 साल के अंदर यानी कि कुल मिलाकर के 2025 से लेकर के 2026 तक इनकी जो डिलीवरी है वो यहाँ पर शुरू हो जाएगी। तो इसके बाद में अगर आप हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट के हिसाब से देखते हैं तो एक समय ऐसा था जब हमको 1 बिलियन यूएस डॉलर के जो वेपन्स है इनको एक्सपोर्ट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता था। लेकिन इस फाइनेंशियल ईयर में भारत के जो टोटल डिफेंस एक्सपोर्ट है उनकी वैल्यू आप सबको 2 से लेकर के 2.5 बिलियन यूएस डॉलर से भी ज़्यादा की देखने को मिल सकती है। और अभी तो हमने अपने जो छोटे वेपन्स हैं उन्हीं को एक्सपोर्ट करना शुरू किया है। जिस दिन हमने तेजस और अपने जो बड़े हेलीकॉप्टर है इनको एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया तो आप सब देखेंगे कि ये जो हमने 2025 तक 5 बिलियन यूएस डॉलर के हथियारों को एक्सपोर्ट करने का टारगेट रखा है इसको हम पहले भी अचीव कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जो ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा तेज है। तो दोस्तों, इस सब के बाद अब आप सबको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।